बाबा की कुर्सी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में गंभीर रूप से अनबन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बहुत जल्द थामेंगे समाजवादी पार्टी का हाथ। न जाने कैसे कैसी बातें और कैसे कैसी विषय उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर निकाले जा रहे हैं। बहुत सारे तर्क निकल रहे हैं, बहुत सारे वितर्क निकल रहे हैं, बहुत लोग कुतर्क निकाल रहे हैं। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बहुत जल्द जाने वाली है। लेकिन इस पूरे मामले को मैं अलग नज़रिए से देखना चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सभी को पुरानी बातों पर ध्यान भी दिलाऊंगा कि देश में ऐसे कई सारी घटनाएं हुई जिसको लेकर के अटकलें कुछ और लगाई जा रही थी और अंत में हुआ कुछ और। तो भाजपा जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत शातिरता से खेलती है। और आपको याद होगा कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद जैसे ही जो प्रमाण हैं जो आने लगे, रिजल्ट आने लगे, उस दरमियान एक सरगर्मी महाराष्ट्र में भी चल रही थी। वो ये कि देवेंद्र फडणवीस बहुत जल्द दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाने वाले हैं। और यही सेम बात, सेम चीज़ कुछ साल पहले भी हो रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भेजा जा सकता है, देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय कार्यालय की तरफ भेजा जा सकता है। तो इन सभी का फिर बाद में निचोड़ ये आया कि हुआ कुछ नहीं, शोर शराबा अलग, हुआ कुछ नहीं, सोशल मीडिया पे अलग। तो मेरा इसमें ये कहने का मतलब है, जितना मैं समझता हूँ भाजपा की कार्यपद्धति या भाजपा को नज़दीक से, उसमें देखिए उस संगठन में मनमुटाव हो सकते हैं भी और नहीं भी हो सकते हैं। इसके अलग अलग प्रिडिक्शंस और अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। हालांकि हर संगठन में, हर क्षेत्र में, हर एक चीज़ों में होता है ये चीज़। लेकिन उत्तर प्रदेश को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से स्ट्रॉन्ग फेस, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस यदि आपकी नज़र में आ रहा हो तो बताइए। मेरी नज़र में तो कोई नहीं। मैं कहता हूँ आप सरप्राइज भी दे देंगे, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की भाजपा में योगी आदित्यनाथ जी के कंपैरिजन में कोई भी लीडर नहीं है जो लोगों को आंख से आंख मिलाकर विपक्षियों से बात कर सके। ये सच्चाई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। चुनाव को लेकर के बहुत सारे चिंतन हुए, विचार हुए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सका, क्या कमियां रहेंगी, क्या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन यदि कोई ये सोच रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा रही है तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि यह सोचना गलत हो सकता है अंत में। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो जो कदम उठाए हैं अब तक, वो सारे कदम ठीक उसी प्रकार हैं जिन विषयों को छूने के लिए बड़े से बड़े नेता डरते थे। लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, आप ये देख लीजिए, आप गुंडा राज हो जाए, आप जो रंगदारी हो जाए जिसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में, इन सारी चीज़ों पे अगर किसी ने नकेल कसी है, आज तक अगर किसी ने नकेल कसी है तो लोगों में तो यही चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ ने कसी है। अब एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया कि योगी जी ने अमित भाई को नमस्ते नहीं किया, इनको नमस्ते किया, इनको नहीं किया। मैं कहता हूं कि सुबह हो रही है, सुबह क्या होगा, है ना। अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो अलग अलग निकलेगी। आप सिक्का उछालिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए तो अलग अलग होगा। कभी कभी बोलेंगे आप कांटा आएगा, कभी बोलेंगे छापा आएगा, कई बोलेंगे पहले छापा आएगा फिर पहले कांटा आएगा, कई बोलेंगे कि कुछ नहीं आएगा, कई बोलेंगे अरे कॉइन ही गायब हो जाएगी,
कहीं और चली जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पर विचार करना, इस पर सोचना, यह समय की बर्बादी है। मैं उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं कुछ कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट योगी आदित्यनाथ। आज के समय में वो यूपी में एक बहुत स्ट्रांग ब्रांड बन चुके हैं। और हाँ, विपक्ष के नेता के तौर पे बिल्कुल अखिलेश यादव भी बहुत ही कद्दावर नेता बन चुके हैं, बहुत तगड़े, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी बन गए हैं। क्योंकि आप इस चीज़ को नहीं नकार सकते कि अखिलेश यादव जी ने क्या किया। अखिलेश यादव जी इंडिया अलायंस के सबसे बड़े हीरो बनकर निकले। अखिलेश यादव ने अपने आप को संगठन के तौर पे कुशल साबित करा है। अखिलेश यादव ने अपने आप को राजनेता के तरीके से कुशल साबित किया है। अखिलेश यादव ने आप ये सोच लीजिए कि ही इज वेरी एप्रोप्रिएट लीडर फॉर द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड ग्राउंड पॉलिटिक्स टू, है ना। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आंकड़ों का खेल होता है, और जो संगठनात्मक पॉलिटिक्स होती है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली समीकरण बनाने का होता है। उसमें ये होता है कि संगठन को मजबूत करिए, लोगों तक पहुंचिए, संपर्क तगड़ा करिए। इसमें बेशक अखिलेश यादव इज डूइंग वेरी फैबुलस, माइंड ब्लोइंग लीडरशिप। यू कांट अवॉइड दिस thing from the entire UP politics or national politics or kind of our post Lok Sabha result. He is a good leader. But आप अगर योगी आदित्यनाथ को लेकर कह रहे हैं, अगर आपके मन में यह है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में बहुत तकरार चल रही है, दरार चल रही है, मनमुटाव चल रहे हैं, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये हो भी रहा है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट थिंग, लेकिन अगर ये हो भी रहा है तो भी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बेशक 100% सेफ है। योगी आदित्यनाथ की छवि 100% सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ का ब्रांड, इस नाम का ब्रांड 100% मजबूत है। योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी के नीचे आप ये मान लीजिए, उनके पहिए के नीचे फेविकोल लग गया है और वो कुर्सी तो कोई नहीं ले सकता। उस चीज की दावेदारी करना भी मुझे लगता है कि जो करेगा वो भी बहुत विचार करके करेगा कि क्या वह इतने स्ट्रॉन्ग लीडर को आप चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनली हो या कैसे भी हो। मतलब वो देखिए, हर एक संगठन में एक आपसी विषय चलते हैं, हर परिवार में चलते हैं, हर जगह आप, दैट इज नॉट अ बिग डील। और आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा हो भी रहा होगा तो इसको सुलझाने के लिए 3 लोग, फॉर यूपी, मैं उत्तर प्रदेश के मामले में कह रहा हूँ, 3 लोग सक्षम हैं सारे समीकरण सुधारने के लिए। नरेंद्र भाई, अमित भाई, योगी जी। तो उनको पता है कि कार्यकर्ता को कैसे समन्वय में लाया जा सकता है, गठबंधन के नेताओं को कैसे समन्वय में लाया जा सकता है। तो बहुत ही मंजे हुए तरीके से इस चीज़ को, जो लोग कह रहे हैं कि एक उबड़ खाबड़ सिस्टम बन गया है इस सरकार की रोड पे, ये उबड़ खाबड़ सिस्टम में फिलर डाल दिया जाएगा, इस उबड़ खाबड़ सिस्टम को फिल कर दिया जाएगा। तो ये दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के, योगी आदित्यनाथ जी हों या यूपी भाजपा को लेकर के जो कई जा रहे कि इंटरनल रिफ्ट है या कुछ और है, सो ऐसा कुछ नहीं मुझे लग रहा है। और मैंने अभी तक, मैं आपको अभी फिर से कह रहा हूँ, मैंने उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कुछ नहीं कहा है। और मैं
कहूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें सामने दिख रही हैं, जनता को भी दिख रही है, बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी दिख रही है, उनका आकलन लगाने वालों को भी दिख रही है, परंतु योगी आदित्यनाथ को लेकर के जिन्होंने भी यह सोचा है या जिनके मन में भी ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो बिल्कुल 100% योगी जी की कुर्सी, योगी जी की छवि, योगी जी की कुशलता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता। और अच्छा, उसके डेप्थ में मैं जा नहीं रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके डेप्थ में आपको जाने के बाद समझ में आएंगे। अरे योगी जी को तो खामखा ब्लेम किया जा रहा है, तो ये चीजें नहीं है। और आने वाला जो टर्म योगी आदित्यनाथ का मुझे लग रहा है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग टर्म होगा, बहुत। और ही इज वेरी एम्बिशियस लीडर, और जो नेता योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, चाहे वो किसी भी संगठन में हो, किसी भी पार्टी में, वह नेता अपनी छवि, अपने काम, अपने टास्क को बहुत बखूबी मतलब अपने मकसद तक ले जाता है। सो एवरीथिंग इज क्लियर। सो यह विचार करना, मुझे लगता है कि ये बहुत मुझे लगता है कि शायद जो लोग ये अटकलें लगा रहे हैं और जिनको ऐसा लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें यूपी की राजनीति को समझने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, या उन्हें फिर से एक बार समझना पड़ेगा भाजपा की कार्यशैली, उनके समन्वय करने के तरीके, और सबसे बड़ी बात तो जो अटकलें लगाई जाती हैं उसको धोबी पछाड़ देने की जो कला है वो भाजपा के अंदर है, कि आप अंदाज़ा कुछ और लगाते हैं, होता कुछ और है। आप कहते कुछ और कि भाजपा अब 10 मिनट बाद बाएं मुड़ेगी, मुड़ जाती है दाएं। आप कहेंगे नहीं अब उत्तर दिशा में जा रही है, नहीं तो जाती है बाएं। तो ये जो खेल है ना, वो भाजपा को बहुत अच्छे से पता है। तो शायद ये भी हो सकता है कि भाई ये तो किसी को कंफ्यूज करने के लिए, अपोजिशन को कंफ्यूज करने के लिए कोई गोली चल गई, एक रूमर फायर कर दिया हो अपनी रूमर गन से, हो सकता है किसी ने, कोई भी कर सकता है। सो मैं 3 चीज़ कह रहा हूँ, योगी जी की कुर्सी सेफ, देर इज नो अल्टरनेटिव टू योगी आदित्यनाथ इन उत्तर प्रदेश, एंड योगी आदित्यनाथ इज द एसेट फॉर नॉट ओनली बीजेपी, he is asset for Uttar Pradesh also, he is asset for the nation also. It's my personal prediction, that's it. So आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दिन बाद YouTube चैनल पे आया, बहुत थोड़ी मोड़ी बातें जो मुझे लगी वो मैंने की। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, नहीं लगा होगा तो सब्सक्राइब भी करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।